हेलो क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज 8th लेक्चर है। 7th लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जो सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उसके बारे में पढ़ा था। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के बाद आपका नेक्स्ट जो मेथड है, सबसे ईजीएस्ट मेथड जिसको हम कहेंगे, वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सपोज करो आपको कोई भी एक इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसके लिए जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इस वेरिएबल एक्स के लिए जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac का रूट डिवाइड में 2a। ये जो 2a है वो दोनों के डिवाइड में, होल के डिवाइड में, ठीक है। तो यहां से आपके x के दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी माइनस बी प्लस का बी स्क्र माइनस 4ac का रूट डिवाइड में 2a, और एक आएगी x की वैल्यू माइनस बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड में 2a। ये दो वैल्यू आएंगी आपकी, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये आया कहाँ से वो देखते। देखो आपको इक्वेशन क्या गिवन है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ए जो है आपका 0 नहीं है। इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले चाहिए हमको, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व करेंगे। तो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ए की जगह 1 होना चाहिए, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई ए बोथ साइड, दोनों साइड ए से डिवाइड करेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्र बाई ए प्लस में बी एक्स बाई ए प्लस में सी बाई ए इज इक्वल टू 0 बाई ए से ए कट गया तो क्या आएगा, एक्स स्क्र प्लस में बी बाई ए एक्स प्लस में सी बाई ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 अपॉन एनीथिंग 0 होता है। अब एक्स स्क्र प्लस में बी बाई ए एक्स इज इक्वल टू, ये सी की टर्म्स उधर जाके माइनस सी बाई ए। अब क्या करेंगे, जो बी की वैल्यू है उसका हाफ का स्क्वायर बोथ साइड ऐड करेंगे। तो एक्स स्क्र प्लस में बी बाई ए एक्स प्लस में बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे, और सी बाई ए प्लस में बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे। आगे देखो ये क्या बन गया, कंप्लीट स्क्वायर। तो x की जगह x प्लस का प्लस और b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या होगा, माइनस सी अपॉन ए प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल दें यहाँ पर। अब देखो x प्लस में b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम इसका आएगा 4a स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा माइनस का 4ac प्लस में b स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट ले लेंगे। तो यहाँ से क्या बचा, x प्लस में b अपॉन 2a इज इक्वल टू, इधर क्या बचा देखो, b स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर रूट है, नीचे जो 4a स्क्वायर है ये किसका स्क्वायर है, 4a स्क्वायर, ये है 2a का, ठीक है। अब ये प्लस का b बाई 2 है, उधर जाकर माइनस का b अपॉन 2a, और जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये प्लस माइनस भी आएगा। तो प्लस माइनस में रूट के अंदर बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड में 2a, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा इसका एलसीएम 2a, यहाँ पे आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्र माइनस 4ac, और ये क्या है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू आपकी जो आई है वो क्या आ गया, एक देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही है हमारा, ठीक है। तो ये कब अप्लाई करना है आपको, जब आपका बी स्क्र माइनस 4ac, किसी भी इक्वेशन के अंदर आप जब बी स्क्र माइनस 4ac फाइंड करेंगे, वो आपका या तो ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो, तब करना है। अगर लेस देन 0 है तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो बी स्क्र माइनस 4ac जब आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। अब नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि नेचर ऑफ द रूट, ठीक है। नेचर ऑफ द रूट का मतलब है कि हम कोई भी इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो उसके जो रूट आएंगे वो किस टाइप के होंगे। देखो कोई भी आपको इक्वेशन गिवन है, ए एक्स स्क्र
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बना उसके अंदर आप ए बी सी की वैल्यू निकाल लोगे। तो करना क्या, उसके बाद आप सबसे पहले उसका डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम डी भी बोलते हैं, ये डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac के। आप बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, वो कोई भी प्लस की वैल्यू आती है, तो जो रूट आएंगे ना वो कैसे आएंगे पता है, टू डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, दो अलग अलग रूट आएंगे, वो भी कौन से, रियल रूट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, दो अलग अलग रियल रूट आएंगे। अगर आपका बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो है, अगर आपने बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली और वो इक्वल टू जीरो आया, तब आपके रूट पता कैसे आएंगे, टू इक्वल रियल रूट, ठीक है, दो रूट आएंगे और दोनों सेम होंगे, टू इक्वल रियल रूट आएंगे। और अगर आपका बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन जीरो है, ठीक है, ग्रेटर देन भी हो गया इक्वल भी हो गया, बट अगर लेस देन जीरो होगा तो उसमें आप डायरेक्ट लिख दोगे नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसके लिए अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन जीरो, तो इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, डायरेक्ट आप लिख दोगे नो सॉल्यूशन। तो ये था नेचर ऑफ द रूट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 के आपका 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या था हमारा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। तो इसके अंदर a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू -2। तो फॉर्मूले में रखेंगे माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस बी स्क्वेयर का मतलब -6 का स्क्वेयर -4 इंटू ए की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू है -2, ठीक है, डिवाइड में 2, ए की वैल्यू है 5, एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस बी स्क्वेयर, यानी ये -6 का स्क्वेयर कितना 36 और माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो गया 5 4 9 2 40 डिवाइड में 10, और देखो 6 प्लस माइनस अंडर रूट का 76 डिवाइड में 10, ऊपर देखो 6 प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 19 डिवाइड में 10, और ऊपर से अगर 2 कॉमन आएगा तो 3 प्लस माइनस रूट 19 डिवाइड में 10, ये गया 5 पे। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो आई 3 प्लस का रूट 19/5 और एक आई x की वैल्यू 3 माइनस रूट 19/5, ये दो वैल्यू आ गई, ठीक है। कितना इजी है नहीं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नेक्स्ट हम एग्जांपल नंबर 12 करते हैं। एग्जांपल नंबर 12 में क्या है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी ब्रेथ जो है वो लेंथ से 3 मीटर कम है, लेंथ कुछ भी हो उससे 3 मीटर कम है, और जो ये रेक्टेंगुलर पार्क है इसका एरिया जो है ना वो 4 स्क्वायर मीटर ज़्यादा है, किससे, देखो एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, इसकी जो भी लेंथ है ना उससे 3 मीटर कम है इसकी ब्रेथ, एक तो ये चीज़ गिवन है। उसके बाद इस रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है वो 4 स्क्वायर मीटर ज़्यादा है, किससे, इसके बेस पे एक और एक ट्रायंगुलर आइसोसेलेस ट्रायंगल पार्क बनाया हुआ है, इसके एरिया से 4 स्क्वायर मीटर ज़्यादा इस रेक्टेंगुलर का एरिया है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ, और आपको गिवन एक और चीज़ है इसका एल्टीट्यूड कितना है 12 मीटर, ठीक है। तो लेंथ से 3 कम है, कुछ भी मान लो, या तो लेंथ मान लो या फिर ब्रेड्थ मान लो। सपोज करो हम मान लेते हैं इसकी ब्रेड्थ, लेट द ब्रेड्थ इज x मीटर। अगर ये x मीटर है तो लेंथ इससे 3 ज़्यादा है ना, या फिर ये कह सकते हो कि लेंथ से 3 कम है क्या, ब्रेड्थ। तो देन द लेंथ, अगर ब्रेड्थ x है तो लेंथ उससे 3 ज़्यादा ही है, तो यानी x प्लस 3 मीटर, ठीक है। अब इसका एरिया क्या आएगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है वो L इंटू बी, यानी कि x प्लस 3 इंटू एक्स, वो कितना आएगा x स्क्वायर प्लस में
3x स्क्वेयर मीटर। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, एरिया किसका, रेक्टेंगुलर का। अब आपको ये पता है ये क्या है, ये जो बेस, ये जो ब्रेथ है रेक्टेंगल की वो कितनी है, x, और ये कितनी थी लेंथ इसकी, x+3। तो अब इस जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसका भी हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल वो किसके इक्वल आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू बेस है इसका x और हाइट है कितनी 12, तो ये कितना आएगा 6x स्क्वेयर मीटर। ठीक है, सॉरी मीटर स्क्वेयर। ठीक है, 6x मीटर स्क्वेयर इसका एरिया आ चुका किसका, ट्रायंगुलर जो आपका पार्क है उसका। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया है वो ट्रायंगुलर पार्क के एरिया से 4 ज़्यादा है, मतलब कि एक्स स्क्वेयर प्लस में 3x, ये जो एरिया है वो इससे 4 ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर, ये प्लस का 6x जब उधर जाएगा तो माइनस का 6x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3x, और प्लस का 4 उधर जाकर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के से सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, ये आप आगे करना होमवर्क में। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 का सेकेंड पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 13 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस का 4x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इफ दे एग्जिस्ट का मतलब है पहले आप इसका डी निकालोगे, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, वो किसके इक्वल होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब बी स्क्वेयर इसके अंदर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 5, तो बी स्क्वेयर यानी कि 4 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, 4 का स्क्वेयर कितना 16 माइनस 20 माइनस 4। अब देखो d जो है आपका वो लेस देन 0 है, तो इसके लिए आप क्या लिख दोगे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, जो हम बात कर रहे थे ना, अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो यहाँ पे देखो -4 आ गया, लेस देन 0 है, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करें तो 3x स्क्वेयर माइनस का 5x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 2। ये मैं आपको फिर से बता दूं, a का मतलब है एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, b का मतलब है x का कोफिशिएंट और c का मतलब है कांस्टेंट वैल्यू। और अगर यहाँ माइनस है तो माइनस में ही लेंगे। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे हम। फॉर्मूले में सबसे पहले हम d चेक कर लेते हैं, इसका d क्या आएगा बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर यानी कि -5 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 25 माइनस 24, वो कितना है 1, और 1 आपका क्या है 1 आपका ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे इसके। और अगर आपको अब निकालना हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आप इसकी वैल्यूज रख के इसकी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 14 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 का सेकंड पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या क्यों है, देखो 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, और आपको गिवन है कि x जो है वो ना तो 0 है और ना ही 2 है। ठीक है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो देखो इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, x और x माइनस 2, इसको पहले हम सिंपल जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। तो x से x कट गया तो क्या बचेगा x माइनस 2, माइनस का माइनस, x माइनस 2 से x माइनस 2 गया तो x बचा इज इक्वल टू ये जो 3 है इसकी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी। तो देखो x की x से मल्टीप्लाई कितना x स्क्वेयर, और x स्क्वेयर की 3 से करेंगे तो 3x स्क्वेयर, x की -2 से मल्टीप्लाई कितना -2x, और -2x की 3 से भी होगी तो माइनस का 6x। अब x माइनस 2 माइनस x इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 6x डिवाइड में x स्क्वेयर माइनस
2x, इनकी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। x से x कट गया, -2 इज इक्वल टू 3x² माइनस 6x डिवाइड में x² माइनस 2x, ये -2 उधर जाकर प्लस का 2, तो 0 इज इक्वल टू 3x² माइनस 6x प्लस का 2 और डिवाइड में क्या है x² माइनस 2x। अब ये x² माइनस 2x यहाँ डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में 0 से ही होगा, तो सब 0 ही हो जाएगा ना। तो क्या बची आपकी इक्वेशन, वो बनी आपकी 3x² माइनस 6x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व कर सकते हो। मेन जो इस चैप्टर में है वो है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलनी चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई तो आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो। अगर आपको मान लो कंडीशन गिवन हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस पर्टिकुलर मेथड से सोल्व करो, फैक्टराइजेशन से या कंप्लीटिंग द स्क्वायर या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फिर तो आपको वही मेथड यूज करना होगा। अगर आपको कोई कंडीशन नहीं गिवन है तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, जो आपको आसान लगता है वो फॉर्मूला लगा सकते हो। मुझे आसान लगता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसलिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही सोल्व करना चाहूँगा, ठीक है। बस आपको ये जरूर देख लेना है कि जो उसका डिस्क्रिमिनेंट है यानी b² माइनस 4ac वो किस टाइप का है, लेस देन है, ग्रेटर देन है या इक्वल है 0 के, वो आपको देख लेना है। नेक्स्ट हम अब कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए भी। एग्ज़ाम में भी इस टाइप का आता है और इस साल भी आया हुआ था, ठीक है। ये कम से कम 4 नंबर में आता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। देखो, एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड टेक्स 1 hour more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। मतलब गिवन क्या है, देखो एक नदी है, ठीक है, एक नदी है जिसके अंदर एक नाव चल रही है। अब नदी की पानी अगर सपोज मान लो ये इस तरफ जा रहा है पानी, ठीक है, ये स्ट्रीम, आपको स्ट्रीम की डायरेक्शन है, और अगर बोट जो है आपकी वो इस तरफ जाएगी, ठीक है, तो अब आपकी स्पीड घटेगी या बढ़ेगी। अगर आप जैसे पानी इस साइड बह रहा है और आप इस साइड जाओगे उसके मतलब अपोजिट साइड में, तो स्पीड तो कम होगी, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, जब आप अपोजिट साइड में जाओगे तो उसको बोलते हैं हम अपस्ट्रीम, ठीक है। मतलब ऊपर की तरफ चढ़ना, जैसे हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, सिंपल। सीढ़ियों में अगर ऊपर जाना हो तो हम ज़्यादा जल्दी थकेंगे, और अगर नीचे आना हो तो उतनी जल्दी नहीं थकेंगे और स्पीड भी हमारी जल्दी होगी, ठीक है। तो अपोजिट साइड में जाते जब अपस्ट्रीम बोलते हैं। और अगर हम मान लो पानी भी इस साइड बह रहा है और आप भी इसी तरफ जा रहे हो तो इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, नीचे की तरफ बहना। पानी कभी भी ऊपर नहीं बहता ना, नीचे की तरफ ही जाता है। तो वैसे ही अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ये चीज़ है। और डाउनस्ट्रीम में हमेशा स्पीड जो है वो बढ़ेगी, ठीक है, और अपस्ट्रीम में स्पीड हमेशा घटेगी मतलब माइनस, और बढ़ना मतलब प्लस, ठीक है। तो इसमें आपको गिवन क्या है कि एक उसकी मोटर बोट है, ठीक है, उसकी स्पीड आपको 18 किलोमीटर दे रखी है, और वो जब डिस्टेंस आपको दे दिया 24 किलोमीटर, जब वो अपस्ट्रीम जाती है 24 किलोमीटर तो उसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है, किससे, जितना टाइम वो डाउनस्ट्रीम में लेती है उससे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो पानी की स्पीड है वो हमको नहीं पता, तो x किलोमीटर मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब स्पीड ऑफ बोट वो कितनी गिवन हमको, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बोट की स्पीड भी देखिए 18 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज देखना कि स्पीड ऑफ बोट फॉर अपस्ट्रीम, ये है इसका मेन पॉइंट। देखो, अपस्ट्रीम में बोट की जो स्पीड है वो घटेगी मतलब 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बोट की स्पीड में से हमने स्ट्रीम की स्पीड को माइनस किया, और उसके बाद स्पीड ऑफ बोट फॉर
डाउन स्ट्रीम, अब डाउन स्ट्रीम में तो स्पीड बढ़ेगी तो यानी प्लस होगी, तो कितनी हो जाएगी वो 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है 24 किलोमीटर, तो आपको पता है डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम के, ठीक है। तो टाइम हमको नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, ये स्पीड मल्टीप्लाई में इधर आएगी तो डिस्टेंस के डिवाइड में, ठीक है, ये टाइम आ गया आपका। अब देखो टाइम फॉर अपस्ट्रीम क्या होगा, अपस्ट्रीम के लिए जितना डिस्टेंस है वो डिवाइड में अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो, तो डिस्टेंस है 24 तो स्पीड है 18 माइनस एक्स, ये आपका टाइम फॉर अपस्ट्रीम आ गया, इसको हमने टी यू लिख दिया। उसके बाद टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम वो कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी डिस्टेंस कितना 24 और स्पीड है 18 प्लस एक्स, इसको हमने लिख दिया टी डी। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जब वो अपस्ट्रीम में जा रहा है जिस स्पीड से, और जिस स्पीड से डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, तो जो टाइम डिफरेंस है ना उनका वो 1 आवर का है, 1 घंटे का टाइम डिफरेंस है। अब देखो स्पीड कम है तो टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, टी यू में, यानी अपस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम में से अगर हम कम टाइम घटाएंगे तो कितना डिफरेंस आना चाहिए, 1 घंटे का, 1 आवर का, ठीक है। तो टी यू किसके बराबर आपका, वो है 24 अपॉन में 18 माइनस एक्स, इसमें से माइनस करेंगे 24 अपॉन में 18 प्लस एक्स, और वो डिफरेंस आना चाहिए 1 आवर का, ठीक है। एलसीएम ले लेते इसका, कितना आएगा एलसीएम, 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, 18 माइनस एक्स कट गया तो ये कितना हो जाएगा 432 प्लस 24x माइनस का माइनस ये हट गया, तो 24 की इससे मल्टीप्लाई कितना 432 और माइनस में कितना 24x प्लस का 24x हो जाएगा, ये इज इक्वल टू, अब 1 से इन दोनों की भी मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या होगा 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि देखो a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी। 432 से 432 कट गया तो क्या बचा आपका 48x इज इक्वल टू 324, 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 18 माइनस एक्स एंड 18 प्लस एक्स, ये जो दोनों टर्म्स में इसको इधर लेके आ रहा हूँ, तो प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 48x यहाँ पर है, और ये माइनस का 324 इज इक्वल टू 0 डिवाइड में ये जो आपका जो भी है 18 माइनस एक्स एंड 18 प्लस एक्स, ये दोनों जो डिवाइड में है उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो 0 हो जाएंगे, तो इक्वेशन क्या बचेगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस का 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ये एक क्या आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से x की जो भी वैल्यू आएगी उसमें से ये देख लेना, अगर नेगेटिव में आ जाए ना x की वैल्यू तो वो हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि x हमारा क्या है, x हमारी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती इसलिए, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 15। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 4.3 एंड 4.4 दोनों ही ट्राई करनी है विद एग्जाम्पल भी ट्राई करने हैं। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो, और कल हम एक्सरसाइज 4.3, 4.4 और कुछ एग्जाम्पल्स भी सोल्व करेंगे, ठीक है। तब तक आप ये होमवर्क कीजिएगा, और जिसके पास बुक नहीं है तो उसके लिए मैं लिंक में ये एक लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप एक्सरसाइज 4.3 एंड 4.4 देख सकते हो, ओके। तो होमवर्क कीजिएगा, थैंक यू।